विच प्रगट होंदा है, हो रहा है। आनंद शिखर है। सुख दे मुकाबले ते दुख है, और इसे तरीके नाल रोशनी दे मुकाबले ते अंधकार है, जीवन दे मुकाबले ते मौत है, तंदुरुस्ती दे मुकाबले ते बीमारी है, पर आनंद दे मुकाबले ते दूसरी कोई अवस्था नहीं। आनंद कल्ले दा कल्ला है। सुख दे मुकाबले तो दुख है। सुख पदार्थ तो मिलता है, सुख संसार तो मिलता है, आनंद निरंकार तो मिलता है, परमात्मा तो मिलता है। चूंकि परमात्मा कल्ला है, उस तो जो कुछ भी आया है उसका होर कोई मुकाबल नहीं। आनंद कल्ला है। तो आनंद तक कोई पहुंचे है, वो परमात्मा तक पहुंचे है, ईश्वर तक पहुंचे है। यात्रा दी आरंभता जप है, फिर जाप, जाप सो अजप्पा जापे, रसना नहीं चल रही, जाप जा रही है। फिर बैराग है। ये बैराग अरदास नूं जन्म देंदा है, प्रार्थना नूं जन्म देंदा है। बिरही मनुख फिर जोदड़ी करदा है, दुआ करन ते आ जांदा है, अरदास करन ते आ जांदा है। कहंदा है, हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, हुण तू बख्शिश कर। मैं अपने कीतियां तेरे तक नहीं पहुंच सकिया, तू रहमत कर, तू बख्शिश कर। अंदरों बार बार प्रार्थना दा जन्म आउंदा है। आत्मदर्शी पुरुष कहंदे ने, कोई भी गुण, कोई भी अवगुण हिरदे दे इतने गहरे तल दे च नहीं उतरदा जितनी कि प्रार्थना उतरदी है। प्रार्थना बहुत गहरे जांदी है, बहुत गहरे तल नूं छूंदी है। प्रार्थना निरंकार दी होंदी है, परमात्मा दी होंदी है, वासना संसार दी होंदी है। बिना वासना दे मनुख संसार नाल नहीं जुड़ सकदा, और बिना प्रार्थना दे मनुख करतार नाल नहीं जुड़ सकदा, मनुख ईश्वर नाल नहीं जुड़ सकदा। तो बिरही मनुख परमात्मा दे तल ते आ जांदा है, अरदास दे तल ते आ जांदा है। जो संस्कृत दा लफ्ज प्रार्थना है, परशियन दे साहिबा ने शब्द सानू दिता है अरदास, अर्जे दाश्त, हाथ जोड़ के अर्जोई करनी, जोदड़ी करनी, बेनती करनी, मंग करनी। तो चौथी बाणी अरदास दी बाणी है, प्रार्थना दी बाणी है। हमरी करो हाथ दे रच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तो चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम घाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। ये सारी बाणी प्रार्थना दी है, अरदास है, चौपाई अरदास है। ये चौथी स्टेज है, चौथा पड़ाव है। जप जद जाप बनता है, जाप जद बैराग बनता है, बैराग अरदास बन जाता है। पंज बाणियां नितनेम दियां, पंज बाणियां अध्यात्मक मंडल दियां पंज स्टेजां ने। जप जद पहुंच गया अरदास तक, ऐसा बंदा रब दे नेड़े आ गया, ऐसा बंदा ईश्वर दे नेड़े आ गया। ते जिसदा बैराग अरदास बनया, ऐसे पुरुष दी अरदास कतई व्यर्थ नहीं जाएगी। बिरथी कदे ना हो वई जन की अरदास। एदी प्रार्थना सकारत होवेगी, एदी प्रार्थना सफल होवेगी, क्योंकि प्रार्थना बहुत डूंगे तल तो निकल रही है, बिरही हृदय तो निकल रही है, बैरागी हृदय तो निकल रही है। और मंग है, हे प्रभु तो मिल, तो चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हे प्रभु तेरे चरना च चित जुड़िया रहे। अजे ते नेड़े ही आए हां, इन्ना रस है, इतना स्वाद है, और जब तेरे कोल पहुंच जावांगे कितना रस। ऐसा पुरुष अठे पैर प्रार्थना दे होवेगा, और प्रार्थना गहरे तल नूं छूंदी होवेगी। प्रार्थना अपनी तरह दा स्वाद है, बिरहा अपनी तरह दा रस है, और जाप अपनी तरह दा खुमार है, ते जप अपनी तरह दी मस्ती है। जप जद जाप बनता है, जाप जद बैराग बनता है, बैराग जद अरदास बनता है, ते अरदास जद कबूल आउंदी है, तो जो कुछ मिलता है वो आनंद है। जिस कुछ दी प्राप्ति है वो फिर आनंद है। अरदास कबूल हो गई, प्रार्थना सुनी गई, प्राप्त की होया आनंद। आनंद पदार्थ तो नहीं मिलता, आनंद सरसार तो नहीं मिलता। गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, आनंद भया मेरी माए,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਕਾਇਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੇਤੇ ਰਵੇ। ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, आनंद परमात्मा है, आनंद परिपूर्ण परमात्मा है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाने। जिवें पंज तत्तां दे जोड़ दे नाल शरीर कायम है, पंज बाणियां दे इस जोड़ दे नाल, नितनेम दे नाल जो कुछ प्राप्त होंदा है, जिस जिहड़ा मुजस्मा, ओदा नां आनंद है। पंज तत्तां दा जो जोड़ है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਈਏ, ਜਪ ਰਸਨਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। बैराग एक अवस्था है, करना कुछ भी नहीं, अवस्था है, एक हालत है। और इसी हालत दे चों दुआ दा जन्म है, अरदास दा जन्म है। अनंत काल तो भगत इस तरह दे अरदास दे डुबे रहंदे सन, प्रार्थना दे डुबे रहंदे सन। प्रार्थना कबूल हो गई तो फिर जो कुछ प्राप्ति है आनंद है। हुण आनंद दी की व्याख्या, आनंद दा जिक्र किस तरह करिए? आनंद नूं भगतां ने कह दिता है वो अकथ है, उहदी कोई विचार नहीं हो सकती, उसकी कोई कथनी नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी महाराज फरमांदे ने, जे मैं आनंद नूं जान भी लिया तो मैं कहना नहीं, जे जान लिया ते कह दो। तो पातशाह कहंदे ने, जे हों जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए। जे मैं उस आनंद नूं जान भी लिया, कहना नहीं, मैं वर्णन नहीं करना। क्यों? कि मेरी कथनी दे च नहीं आउंदा। वो तो एक समाधि है, वो तो एक परम रस है। मेरी जबान दी टूटी उत्थे छोटी पै जांदी है, वो रस इस छोटी जिहां रसना तो बाहर नहीं निकल सकता। वो ते पिछे हड़ है, ते हड़ इस निक्की जी टूटी तो बाहर किस तरह निकले? बाहर बहुत वड्डा हड़ है, पिछे बहुत वड्डा हड़ है, वो है आनंद। हू बहु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी ऐसा फरमान करते ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे ईश्वर, हुण मैं कह नहीं सकता तू की है। आनंद दी कोई व्याख्या नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई।